नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बुक्किड़ा में। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने 26 फरवरी का करंट अफेयर लेकर के। और दोस्तों, एक चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा तो जो यूपी का जो बजट है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है, जो क्वेश्चंस करंट अफेयर के बन सकते हैं उनको मैं लाऊँगा। बट सॉरी, मैं एक्चुअली जब कंटेंट तैयार कर रहा था तो मुझे उस चीज़ का ध्यान नहीं रहा और इस वजह से ये चीज़ हो गई। खैर, आगे आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर उसको जो है लाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम मुख्य रूप से किस आयु वर्ग को लक्षित करेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो एचपीवी है, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन, ठीक है? जिस तरीके से कोरोना में कोविड वैक्सीन जो है लगाई गई थी, उसी तरीके से एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है? तो एचपीवी का पूरा नाम हो सकता है कि आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाए, तो आपको ये चीज़, इसका पूरा नाम याद रखना पड़ेगा। इसका पूरा नाम है दोस्तों ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है? ओके। तो बेसिकली ये जो बेसिकली कार्यक्रम है वो किस वर्ग को जो है लक्षित करता है? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 18 वर्ष। तो दोस्तों, ये जो करेक्ट आंसर है वो है 14 वर्ष। गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम उम्र की जो बेसिकली गर्ल्स हैं, उनको जो है इस तरह के जो है वैक्सीन लगाए गए। लेकिन एक चीज़ आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो वैक्सीन है लगाना मतलब मैंडेटरी नहीं है ना? मतलब वॉलंटरी है, जिसको लगवाना है लगवा ले, जिसको नहीं लगवाना है नहीं लगाए। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों इसी वायरस से रिलेटेड ही है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एचपीवी जो वैक्सीन है वो मुख्य रूप से किस बीमारी की रोकथाम के लिए उपयोग होती है? ऑप्शन है दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या स्किन कैंसर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, जिसको दोस्तों बच्चेदानी का कैंसर भी बोलते हैं, ठीक है? बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये अगर मैं बात करूं गर्ल्स में या लड़कियों में या औरतों में, ये जितने भी प्रकार के कैंसर की बीमारियां होती हैं उनमें दूसरा सबसे बड़ा कैंसर का जो कैंसर बेसिकली सर्वाइकल कैंसर ही है, ठीक है? जो कि जो है जो एच पी वी जो वायरस है उसकी वजह से जो है ये बीमारी फैलती है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय एचपीवी कार्यक्रम में भारत कौन सी वैक्सीन उपयोग करेगा? कोवैक्सीन, सर्वरिक्स, गार्डासिल या स्पुतनिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है गार्डासिल। गार्डासिल ये जो वैक्सीन है उसका उपयोग जो है जो एचपीवी बेसिकली कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें जो है किया जाएगा। एचपीवी वैक्सीन खरीदने के लिए भारत किन संगठन के साथ साझेदारी किया है? भारत ने कौन सा ऐसा संगठन है जिनके साथ जो है साझेदारी हुई है बेसिकली एचपीवी वैक्सीन खरीदने के लिए? WHO, यूनिसेफ, गावी या वर्ल्ड बैंक? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है गावी। गावी दोस्तों एक अलायंस है, वैक्सीन अलायंस, ठीक है? तो इस संगठन के साथ में जो है बेसिकली भारत सरकार ने समझा साझेदारी की है, जिससे कि जहाँ से वैक्सीन को खरीदा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सर्वाइकल कैंसर रोकने में एचपीवी वैक्सीन की प्रभावशीलता लगभग कितनी है? मतलब कितना प्रभावी है एचपीसी वैक्सीन? तो दोस्तों, आपको पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्तों 50 to 60%, 70 to 80%, 80 to 90% या 93 to 100%। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है 93 to 100%। ये इसकी एक्यूरेसी है। दोस्तों, ये जो एचपीवी वैक्सीन है वो काफ़ी समय से जो है दुनिया के कई देश जो है बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी एक्यूरेसी कई जगह पे 93% और 93 से लेकर 100% तक जो है देखी गई है। इतनी एक्यूरेट है इसकी एक्यूरेसी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एचपीवी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? जैसे वैक्सीन के भी कई टाइप होते हैं ना, तो क्या लाइव वैक्सीन है, नॉन लाइव वैक्सीन है, डीएनए अल्टरिंग वैक्सीन है या एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट जवाब है वो है नॉन लाइव वैक्सीन, यानी कि निर्जीव वैक्सीन, ठीक है? अब इसे नॉन लाइव वैक्सीन क्यों बोला जा रहा है दोस्तों? क्योंकि जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उसके जो निर्जीव बेसिकली निर्जीव बॉडी का कुछ पार्ट से जो है ये वैक्सीन बनाई जाती है, इसलिए इसको नॉन लाइव वैक्सीन या
जो है निर्जीव वैक्सीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रहार किस क्षेत्र से संबंधित है? हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन रिफॉर्म, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी या साइबर टैक्सेशन? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। ठीक है, तो ये एक जो है काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है बेसिकली बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रहार नीति किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय। दरअसल दोस्तों जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है ना वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है, तो इंटरनल मामले के लिए ये जो नीति है वो बनाई गई है, तो इसीलिए दोस्तों ये जो है होम मिनिस्ट्री ने जो है इसको जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रहार किसकी सुरक्षा पर विशेष जोर देता है? ट्रेड लॉज, मिलिट्री सिक्रेसी, फंडामेंटल ह्यूमन राइट या कॉरपोरेट इंटरेस्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फंडामेंटल ह्यूमन राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की जो है विशेष रूप से सुरक्षा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रहार के तहत आतंकवादी हमले के दौरान पहली प्रतिक्रिया दल कौन होगा? कौन सा ऐसा दल होगा जो सबसे पहले प्रतिक्रिया देगा? ऑप्शन ए है दोस्तों इंडियन आर्मी, बी एनएसजी, सी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, डी है लोकल पुलिस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोकल पुलिस। जो स्थानीय पुलिस होती है बेसिकली दोस्तों, ये पहला दल होगा जो कि इस तरह के जो आतंकी हमले हैं इंटरनल, उसकी जो है प्रतिक्रिया देगा प्रहार जो है नीति के तहत। तो दोस्तों ये थे आज के जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।